हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 23 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर जरूर करें। साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 नवंबर। 22 नवंबर को एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स। क्या होता है? नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और एनसीसी का मोटो जरूर याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है कि एनसीसी का मोटो क्या है। तो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। इनकी अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वैसे पहले भी बता चुके हैं कि G20 से संबंधित इस बार के 2020 के जितने भी सम्मेलन हैं लगभग वो सभी सऊदी अरब में ही ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो अब ये G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये भी सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और किंग तो बता ही चुके हैं जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति पेशे से एक राइटर है जिनको परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। फिलहाल ये भारत में आया नहीं है लेकिन इसका नामकरण जो है चक्रवात गति का जो नामकरण है यह भारत के द्वारा किया गया है। और अभी हाल ही में भारत में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है निहार। क्या नाम है? निहार। ये इसका प्रकोप कहाँ पर रहा है? तमिलनाडु में आया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। मलेशिया ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। एपेक टर्म का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब जब इसका मेज़बानी किसने की? मलेशिया ने। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और करेंसी है मलेशियन रिगड। और इस समय प्रेजेंट टाइम में पीएम है मोइनुद्दीन यासीन। कौन है? मोइनुद्दीन यासीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिमबैक्स 2020 आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है सिम्बैक। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब किसने जीता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है डेनियल मेदवेदेव। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने किसको हराया है? डोमिनिक थियम को। किसको हराया है? डोमिनिक थियम को। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसका खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है विनय सीतापत। विनय सीतापति ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अभी तक कौन थे? बिल गेट्स थे। कौन थे? बिल गेट्स थे। और प्रेजेंट टाइम में सब दुनिया के प्रथम स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीबीएस बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? डीबीएस बैंक में। बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किसके लिए? बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग। आप लोगों को पुस्तक के साथ साथ में उसके राइटर और राइटर के साथ साथ में उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है, दोनों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में है बेंजामिन नेतन्याहू। इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। और 2020 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? WFP मतलब कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। इन ऑप्शन के आधार पे विराट कोहली करेक्ट आंसर है। वैसे दो लोगों को नामित किया गया है, एक तो विराट कोहली और दूसरे हैं रविचंद्र अश्विन। इनको ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है, दो भारतीयों को, एक विराट कोहली, दूसरे रविचंद्र अश्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉलर थे। ये एक महान फुटबॉलर थे जो कि अर्जेंटीना के थे। किस देश से बिलोंग करते थे? अर्जेंटीना से। आपको देश का भी नाम याद रखना है। एक तो पेशा तो याद ही रखना कि ये पेशेवर फुटबॉलर थे लेकिन अर्जेंटीना के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया जिनका नाम है डिएगो माराडोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब कि ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चुना गया है। अभी तक जो थे अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? इमरान ख्वाजा। कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा। लेकिन अब जो है पूर्ण रूपेण अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ग्रेग बार्कले। बात करते हैं ICC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं मनु साहनी और अध्यक्ष तो अब यहीं बन गए हैं ग्रेग बार्कले।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है। अब किसने की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकट रमू। कौन है? जे वेंकट रमू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हैवी वेट टारपीडो का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुणास्त्र। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि DRDO, इसके द्वारा एक हैवी वेट टारपीडो स्थापित किया गया जिसका नाम है वरुणास्त्र। अब बात करते हैं DRDO की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस के द्वारा इस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब रूस के द्वारा किया गया है। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TCS के किस पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फकीर चंद कोहली। TCS के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि CEO, इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया जिनका नाम है फकीर चंद कोहली और इन्हें भारतीय सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता था। भारतीय सॉफ्टवेयर के रूप जनक के रूप में किसे जाना जाता था? फकीर चंद कोहली को। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर। कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डा का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है जिसका नाम है अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक त्यौहार भी है और इससे संबंधित एक फिल्म बनाई गई थी जिसको अब ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम। फीफा रैंकिंग जो कि फुटबॉल से संबंधित रैंकिंग है इसमें शीर्ष पे बेल्जियम रहा है, सेकेंड नंबर पर फ्रांस है, थर्ड नंबर पर ब्राजील है और भारत किस देश पे है? 104वें नंबर पर। 104th नंबर पर जो है कौन है? भारत है। इससे पहले जब रैंकिंग जारी किए गए थे तब भारत किस नंबर पर था? 108 पे। तो 4 अंकों का सुधार हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के संस्करण को वर्चुअल मोड में शुरू किया गया है। तो ये कौन सा फिल्म महोत्सव है? तो ये 10वें फिल्म महोत्सव, 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव को वर्चुअल मोड से शुरू किया गया है और इसको शुरू किसने किया है? त्रिपुरा प्रशासन एवं विज्ञान प्रसार ने मिल करके इसको आयोजन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार को। पगार बुक ने 2022 तक अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप को लॉन्च किया। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आरोग्य मित्र कहाँ लॉन्च नियुक्त किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। स्वास्थ्य मित्र कहाँ नियुक्त किए गए हैं? राजस्थान में। और किसान मित्र हरियाणा में। फलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। और सब्जियों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इतनी जानकारी थी आंध्र प्रदेश से, और ये सभी आप लोगों को जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड। भारत ने फिनलैंड के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया। अब समझौता फिनलैंड के साथ किया, तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। और करेंसी क्या है? यूरो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, ये चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मतलब कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। मतलब क्वारंटाइन सबसे ज़्यादा बार यूज में आने वाला वर्ड है 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-2021 जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हेट्रो। हेट्रो एक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फर्म है भारत में, और यह रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का परीक्षण इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7.5%। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है सितंबर तिमाही की। मतलब कि सितंबर तिमाही का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीनों को मिला करके एक तिमाही बनती है। तो इसमें भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 7.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में है अशोक गहलोत। इन्होंने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। कहाँ? जयपुर में। कहाँ किया है? जयपुर में, जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है। और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। कहाँ? राजस्थान। और कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि राजस्थान में है, तो इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार ये पूछे जा चुके हैं। इनके नाम हैं सरिस्का, रणथंभौर और डेसर्ट। ये नेशनल पार्क हैं राजस्थान के। और एक केवला देव घाना पक्षी विहार भी है राजस्थान में। तो ये इतनी जानकारी थी राजस्थान से। तो ये आज के थे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।